भगवद अनुरागी महानुभाव तथा समस्त भक्तजनों को मेरा प्रणाम। कल मैंने बताया था कि राम कृपालु जगत गुरु कृपालु महाप्रभु प्रकट होने के पश्चात धीरे धीरे समस्त ग्रामवासियों को आनंदित करने लगे। छोटे से राम कृपालु सारे घर में बकरियां बकरियां चल रहे हैं। रात्रि भर मैया के गोद में लेटे रहते हैं, माँ से चिपटे हुए अपनी माँ के पास, अधिकांश मौसी के पास, कुछ और बड़े हुए 2 वर्ष के, 3 वर्ष के, 4 वर्ष के। अब वो गांव के समस्त छोटे बालकों के साथ खेलने लगे हैं। बाहर भी जाते हैं, घरों में जाते हैं, अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। कुछ और बड़े हुए तो माता पिता ने उनको स्कूल में दाखिल करा दिया पढ़ने के लिए। ये मनगढ़ में प्राइमरी स्कूल जाते थे। प्रातःकाल टाइम पर पहुंच गए, शाम को आ गए। लेकिन स्कूल टाइम के आगे और पीछे प्रायः वो खेलते रहते थे। मनगढ़ में करीब लगभग कई वर्ष जाते आते रहे। हर बार परीक्षाएं फर्स्ट क्लास उत्तीर्ण किया, लेकिन किताब पे उठा कर देखे नहीं किताब में क्या लिखा हुआ है। फिर यहाँ पास में कुंडा है, कुंडा प्राइमरी स्कूल में दाखिला हो गया 1932 में। अब कुछ बड़े हो गए और उनके सहपाठी भी कुछ बड़े बड़े हैं। तो महाराज श्री ने अपनी बाल सुलभ लीलाएं प्रकट की। बालकों के साथ सुबह खेलना, शाम को खेलना, छुट्टियों दिन दोपहर खेलना, कभी पेड़ पर चढ़ना, कभी कहना देखो भाई आज पेड़ पर चढ़ना है, ऊपर कौन पहुंचता है सबसे ऊंची डाल पर। कूद कूद चढ़ के पेड़ के ऊपर, नीचे आए, पेड़ पर से कूदे। इस प्रकार बहुत प्रकार के खेल खेलते रहे, अपने साथियों को रिझाते रहे। रोज कुछ न कुछ नया नया खेल इन्वेंट करते रहे महाराज जी। आज ये खेल खेलना है, आज ये खेल खेलना है। कभी कबड्डी खेल रहे हैं, कभी लॉन्ग जंप कर रहे हैं खेतों में, जुते हुए खेतों में, कभी हाई जंप कर रहे हैं, कभी दौड़ लगा रहे हैं, कभी पेड़ पर चढ़ रहे हैं। इस प्रकार अपने साथियों के साथ, कभी गन्ने का सीजन है, गन्ना तोड़ करके ले आए, अपने साथी लोग खा रहे हैं। लेकिन टाइम पर स्कूल पहुंचते थे। कई बार ऐसा हुआ कि खेल खेल में काफी देर हो गई और स्कूल की घंटी बजने वाली, तो भागो 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 भागो, घंटी बजने वाली, जल्दी पहुंचो। और टाइम पर स्कूल पहुंच गए। यानी खेलों में कितना ही समय व्यतीत किया, लेकिन जहां पढ़ने की बात आई टाइम पर वहां पहुंच गए। किताबें सब उनके पास थी, कोर्स की सारी किताबें, लेकिन उन किताबों को महाराज जी ने कभी देखा नहीं उलट करके उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। यद्यपि हर बार वो फर्स्ट क्लास पास हुआ करते थे। इस प्रकार महाराज जी का बाल्यकाल अपने ग्वाल वालों के साथ, ग्वाल वालों इसलिए कह रहा हूं जैसे कि श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ लीलाएं करते थे, वैसे महाराज जी भी अपने मनगढ़ वासी बालकों के साथ लीलाएं किया करते थे। उनकी सब अपने बालकों के साथ घनिष्ठ प्रेम भी था। एक बार ऐसा हुआ कि एक सहपाठी तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया, खराब हो गया बुखार। एक बार वो पूरे 1 महीने बीमार पड़ा रहा।
महाराज जी रोज से घर जाते थे, साथ में खाना भी ले जाते थे, खिलाते थे, क्योंकि अपने हाथ से रोज की देखभाल करते थे, सुबह भी और कभी कोई शाम को भी। तो उनकी कृपा का अनुभव उनके प्रत्येक साथी अनुभव करते थे कि महाराज जी कितनी आत्मीयता है, कितनी कृपा है, कितनी दया है, तो उनका हृदय ही जानता था। 1933 में महाराज जी की शादी हो गई। उसमें प्रथा थी कि जो संभ्रांत ब्राह्मण परिवार होते थे, वो त्रिपाठी एक बहुत ही संभ्रांत परिवार है, तो उनकी शादी बचपन में ही हो जाया करती थी। ये एक प्रथा थी, ये सामाजिक प्रथा थी। तो उसी प्रथा के अनुसार महाराज जी की शादी भी पद्मा जी के साथ बचपन में ही हो गई, सन 33 में। लेकिन शादी के पश्चात गौना होता था, यानी शादी किया, लड़की माँ के घर में रह गई, लड़का अपने माँ के घर में आ गया। उसके 5 वर्ष बाद या 7 वर्ष बाद फिर गौना होता था, तब वो लड़की अपने ससुराल आती थी। ये प्रथा उसमें थी। तो शादी हो गई, महाराज जी घर पर चले आए, पढ़ते रहे। फिर 1935 में महाराज जी कुछ बड़े हो गए थे, लगभग 12 वर्ष के हो गए थे, 13 वर्ष के, बाहर जा सकते थे। तो यहां से चित्रकूट चले गए और ये कहा कि हम जा रहे हैं संस्कृत पढ़ने के लिए। तो वहां पर एक संस्कृत विद्यालय था, पीली कोठी संस्कृत विद्यालय, वहां अपना नाम लिखा लिया और कुछ दिन वहां पढ़ते रहे। पढ़ने में मेरा अभिप्राय यही है कि वहां पर स्कूल जाते थे, सुबह शाम को आ जाया करते थे, जो टीचर ने बताया उसको सुन लिया करते थे, किताबें सब उनके पास में थी। उसके कुछ महीने वहां पर रहे, 1 साल के अंदर ही वापस चले आए और फिर काशी गए, बनारस। वहां जाकर के व्याकरणाचार्य की परीक्षा दी, व्याकरण के आचार्य। परीक्षा देकर के फिर अपने घर चले आए, मनगढ़। 36 की बात है, जो परीक्षा दिया था व्याकरणाचार्य की। कुछ दिन यहाँ मनगढ़ में रहे। फिर महाराज जी ने कहा कि मेरी इच्छा है मैं जाऊं अपने बड़े भाई के पास महू, कुछ वहां पर और अध्ययन करूं। तो महाराज जी के बड़े भाई रामनेश त्रिपाठी वहां एक संस्कृत कॉलेज में प्रमुख अध्यापक थे। तो महाराज जी वहां चले गए, महू अपने भाई के पास रहते थे और संस्कृत साहित्य का क्लास ज्वाइन किया। और संस्कृत साहित्य में कई शाखाएं हैं, कई विषय हैं। तो महाराज जी ने कई विषयों को एक साथ तैयारी करनी शुरू कर दी और कहा भी हम इन सब विषयों में परीक्षा देंगे इस वर्ष। सारी किताबें ले आए, किताबें रखी हुई हैं। कभी कोई किताबों देखा होगा, उसको उठाकर देखा कि उसकी सूची में कौन कौन से विषय हैं, कैसा कैसा किस प्रकार का है, ऐसे ही उलट करके, लेकिन अध्ययन नहीं किया उसका। किसी विद्यार्थी ने जो वहां थे कभी ये नहीं देखा कि महाराज जी कभी अध्ययन कर रहे हैं प्रॉपरली। किताबें रखी हुई हैं लेकिन अध्ययन नहीं किया। दिन में स्कूल जाना, शाम को आ जाना, संस्कृत विद्यालय से जो पढ़ाया उसको सुन लिया और सुबह दिन भर खेलना, प्रातः काल सायंकाल बालकों के साथ उनको हंसाना, रिझाना, कभी कोई तंग भी करना, लेकिन वो सब प्रेम पूर्वक हास परिहास था। तो इस प्रकार कई परीक्षाएं एक साथ उत्तीर्ण की साहित्य में, संस्कृत साहित्य में।
क्या हुआ कि महाराज की ऐसी इच्छा हुई चले कहीं जंगल में चले। उसके पूर्व महाराज श्री ने अपना कुछ स्वरूप प्रकट करना प्रारंभ किया था, यानी बालकों के साथ कभी कभी नाम संकीर्तन करते थे, या कभी कभी घंटे 2 घंटे बैठ करके और लोगों को साथ ले करके नाम संकीर्तन करवाते थे। महाराज श्री ये यहाँ भी करते थे, जब कुंडा में पढ़ते थे तो वहां पर भी कभी सायंकाल में बालकों को इकट्ठा किया, देखो बैठ करके हरे राम का कीर्तन करो। तो कीर्तन महाराज जी यहाँ भी करवाते थे बालकों के साथ। तो वहां महाराज ने मोह में कीर्तन का कुछ प्रारंभ किया, और उस नाम संकीर्तन में महाराज जी को उस समय भाव नहीं आता था, लेकिन आंख बंद करके प्रेम विभोर होकर के कीर्तन कराते थे। अध्यापकों में कभी कभी जैसे मान लो क्लास चल रहा है, किसी अध्यापक ने कोई प्रश्न किया कि बच्चों बताओ इसका क्या उत्तर है, महाराज ने उसका उत्तर दिया, इस प्रश्न का ये उत्तर है, लेकिन प्रति उत्तर में एक प्रश्न और कर दिया कि ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे होता है। तो अध्यापक ये सोचने लगा कि ये जो प्रश्न है ये तो गंभीर प्रश्न है। कहने का आशय ये है कि महाराज जी ने अपनी पूर्ण विद्वत्ता का परिचय उनको कभी कभी दिया करते थे। महाराज जी के इस अलौकिक व्यवहार से सब लोग प्रभावित थे। विद्यार्थीगण समझते थे कि महाराज जी को कोई सिद्धि प्राप्त है, इस सिद्धि का महाराज जी पढ़ते नहीं हैं लेकिन पास हो जाते हैं फर्स्ट क्लास नंबरों से। ऐसी कुछ धारणा वहां के कुछ अध्यापकों की भी थी, लेकिन वहां के अध्यापकों में कुछ अध्यापक बहुत सात्विक प्रकृति के भी थे और शास्त्रों के विद्वान तो थे ही। उन्होंने अनुभव किया ये जो बालक है सिद्धि का प्रश्न नहीं है, ये बालक ही अलौकिक है। तो अंतरंग रूप से महाराज जी की उपासना करने लगे, लेकिन प्रकट रूप में नहीं, अंतरंग रूप से ये कोई बहुत अद्भुत दिव्य बालक है, प्रणाम है। इस प्रकार मन ही मन अपने मन में महाराज जी के प्रति कुछ अध्यापक धारणा बना करके और महाराज जी के यदि किसी शरणागत हुए, लेकिन वो अप्रगट रूप में था। प्रगट रूप में जो अध्यापक थे और महाराज जी विद्यार्थी थे। तो सामान्य रूप से उस स्कूल में सभी के मन में धारणा थी कि महाराज जी कुछ अलौकिक बालक है। हाँ, तो बता रहे थे कि एक दिन कुछ बालकों को साथ में लिया और कहे चलो कि जंगल में चलते हैं। मऊ के पास में एक स्थान है जाम घाट, वो जंगलों के बीच में है, शहर से कुछ दूर बाहर की तरफ। कुछ खास लोगों को साथ में लिया, 5-7 लोगों को, चले गए वहां पर। तो वहां क्या देखा कि एक शंकर जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, पास में एक तालाब है। तो बच्चों से कहा देखो तुम लोग चले जाओ, मैं यहां रुक जाता हूं, लेकिन देखो किसी को बताना नहीं कि मैं यहां पर हूं। तुम लोग प्रॉमिस करो। उनका अच्छा नहीं बताएंगे। ऐसा कह के सबको भेज दिया, सब बालकों को, और वहां रह गए। उस दिन रात्रि को महाराज जी नहीं आए, कहीं कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, कहीं बाकी रह गए होंगे। दूसरे दिन विद्यालय में महाराज जी नहीं थे, तो टीचर ने पूछा कि राम कृपाणु त्रिपाठी कहाँ है? किसी को जवाब नहीं दिया। सायंकाल तक नहीं आए।
उस दिन रात्रि को भी नहीं आए। तो तीसरे दिन कुछ अध्यापकों ने और महाराज जी के बड़े भाई ने कठोरता से पूछा कि देखो तुम लोग राम कृपालु के अंतरंग लोग हो, बताओ कहाँ गए थे वो परसों, बताओ क्यों नहीं आए। तो उनको बताना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमसे प्रॉमिस लिया था कि बताना नहीं, इसलिए हम लोग नहीं बता रहे थे, लेकिन हम लोग सब साथ में गए थे वहां जाम घाट पर, वहां एक शिवालय है, वहीं पर रह गए हैं वो। तो महाराज जी के बड़े भाई कुछ खाने पीने का सामान लिया, एक आधा और अध्यापक, वो सब विद्यार्थी जो थे 5 साल महाराज के खास, वो सब साथ में गए। वहां पर क्या देखा कि वो जो तालाब है, उस तालाब में राम कृपालु जी खड़े हैं, एक पांव पर खड़े हैं, एक पैर पृथ्वी पर है, एक पैर ऊपर है, और एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे है, और पानी जल यहां तक है, गला डूबा हुआ है, आंखें बंद है। तो उन लोगों ने पुकारा, जोर से पुकारा, महाराज ने आंखें नहीं खोली, बहुत प्रयास किया, महाराज ने आंखें नहीं खोली, ऐसे ही खड़े रहे समाधिस्थ। लोग चले आए, खाने का सामान कुएं पर टांग लिया और जोर से कहा खाना यहाँ रखा है, जब भूख लगे खा लेना और जल्दी आ जाना वापस। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, इस प्रकार 6 दिन बीत गए। तो महाराज जी के बड़े भाई बहुत व्यग्र हुए, अरे 6 दिन हो गया अभी तक आए नहीं, फिर लोग वहां पर गए। तो देखा महाराज जी वैसे ही खड़े हुए हैं, जलमग्न। तो बहुत ही व्यग्रता पूर्वक कहा राम कृपालु प्लीज प्लीज कृपा करके अब जागो, आंखें खोलो, घर से बुलावा आया है, मनगढ़ से तुम्हारा गौना कराना है, जल्दी आंखें खोलो। बहुत व्यग्रता से कहा। तो महाराज ने आंखें खोल दी, आंखें खोल ली, बाहर आए, कपड़े बदले, कुछ खाया, तो कुछ चले आए, मनगढ़ मतलब वहीं मऊ में घर आए। उसमें महाराज जी लगभग 15 वर्ष 10 महीने के थे। जुलाई अगस्त का महीना था। फिर वहां से मनगढ़ आए, मनगढ़ से लीलापुर गए, पद्मा जी साथ में आई, गौना हो गया। यहां पर कुछ दिन रहे, 2 महीने के अंदर 1.5-2 महीने रहे महाराज जी यहां पर। यहां से फिर मऊ गए। अब ये घटना जो हमने बताई आपको, पानी में खड़े हैं, शंकर भगवान का मंदिर है, ऐसा लगता है कि जब महाराज जी ने शंकर भगवान के मंदिर को देखा तो उनको यह लगा कि शंकर भगवान तो हमारे अभिन्न अंश हैं, स्वांश हैं। शंकर भगवान जब तांडव नृत्य करते हैं तो उसकी एक अवस्था है, एक समाधि की अवस्था है, सुषुप्ति जागृत अवस्था कहते हैं उसको। तो उस अवस्था में श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हो करके यद्यपि पूर्ण समाधित रहते हैं, आंखें बंद रहती हैं, लेकिन शरीर जागृत रहता है, तो नृत्य करते हैं प्रेमावेश में। और कभी कभी वो जब समाधि पूर्णतया समाहित हो जाती है उस प्रेम में, कोई स्थिर हो जाते हैं।
तो आपने देखा होगा जो शंकर भगवान का तांडव नृत्य का कुछ कुछ पोज मिलते हैं बाजार में, उनका छोटा सा स्टैचू, एक पांव पर खड़े हैं, एक हाथ ऊपर है, उनके कई मुद्राएं इस प्रकार की हैं। तो महाराज जी ने सोचा कि शंकर भगवान तुम्हारे स्वांश हैं, चलो एक लीला ये भी कर लो। तो ये तांडव नृत्य की जो पराकाष्ठा की स्थिति है, जहां शंकर भगवान नाचते नाचते स्तब्ध हो जाते हैं और फिर थोड़ा होश आता है, फिर नाचने लगते हैं, वही अवस्था महाराज श्री ने वहां पर प्रकट की कि शंकर भगवान भी हमारे अंश हैं। ये इसका उस लीला का आशय। अब जब महाराज जी मनगढ़ में कुछ दिन रहे, 1.5-2 महीने, फिर यहां से वापस महू गए। वहां 4-6 हफ्ते रहे होंगे, बहुत दिन नहीं रहे। यहां तक महर्षि का जीवन का प्रथम परिच्छेद समाप्त होता है। महाराज जी की बाल लीलाएं, अपने सहपाठियों पर अटूट प्रेम, उन पर कृपा, समस्त ग्रामवासियों पर कृपा, प्यास पर प्यार की वर्षा करते रहना, परीक्षाएं देना बिना पढ़े हुए, ये सब लीलाएं महर्षि ने की। अब महर्षि ने सोचा कि हम अपने स्वरूप को प्रकट करें। ये महर्षि के जीवन का दूसरा परिच्छेद यहां से प्रारंभ होता है। ये लगभग 1938 की बात है, 1938 सन की। महू में महाराज जी ने कुछ कीर्तन कराया, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का, अधिक नहीं कराया। और वहां से फिर अपने भाई साहब से कहा कि मैं जा रहा हूं चित्रकूट। ऐसा कह करके वहां से बिना किसी को बताए, बिना किसी को साथ लिए, चुपचाप वहां से महाराज जी चल दिए। चित्रकूट में आए, 1 आध दिन वहां रुके होंगे। चित्रकूट से आगे बहुत घना जंगल प्रारंभ होता है, अनसुईया से शरवंग, उसके और आगे तक। आपने रामायण में सुना होगा कि शरवंग आश्रम में भगवान राम भी गए थे। तो शरवंग वगैरह जो आश्रम है, वहां पर बहुत घना जंगल है, बेहद, सैकड़ों मीलों तक। वहां पर कोई रोड नहीं है, हल्के फुल्के रास्ते हैं, ट्रैक्स हैं। तो अनसुईया तक तो लोग जाते हैं, वहां तक सड़कें बनी हुई हैं, लोग जाते हैं, अब भी जाते हैं, देख के वापस चले जाते हैं। उस समय पक्की सड़क नहीं थी, कच्ची सड़क थी अनसुईया तक। तो महाराज जी चित्रकूट से अनसुईया गए पैदल। अनसुईया से आगे महाराज जी अभी तक जागृत अवस्था में थे। अब महाराज जी पूर्णतया अपने एक भिन्न समाधि की अवस्था में, लेकिन जागृत अवस्था में वहां से आगे जंगलों में प्रवेश किया। उस समय महाराज जी ने ये ऐसे समझ लीजिए कि महाराज जी न कभी खाया, ना पिया, ना सोए, शरीर की कोई आवश्यकता उनको थी ही नहीं उस समय। बैठ गए तो बैठे हैं, लेट गए तो लेटे हैं, चल दिए तो चले जा रहे हैं, आंखें खुली हैं तो खुली हैं, बंद हैं तो बंद हैं। यानी शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं उस समय कुछ भी महाराज जी को परेशान नहीं करती थी। खाना, पीना, सोना, थकान, कुछ भी, ये सब प्राकृतिक शरीर की आवश्यकताएं हैं। महाराज जी का शरीर दिव्य है, उस दिव्यता का प्रकाश महाराज जी ने वहां से किया है। मेरा शरीर दिव्य है,
और दिव्य शरीर को किसी प्राकृतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक वस्तु की आवश्यकता प्राकृतिक शरीर को होती है, दिव्य शरीर को नहीं होती है। दिव्य तो दिव्य ही रहता है। प्राकृतिक शरीर में से मनमूत्र निकलता है, रोम से पसीना निकलता है, उसमें बदबू आती है। दिव्य शरीर में कुछ नहीं होता है। दिव्य शरीर तो दिव्य ही रहता है। उसे न वस्त्र की आवश्यकता है, न खाने की आवश्यकता है, न पीने की आवश्यकता है, न सोने की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। इस अवस्था में महाराज जी उन जंगलों में चलते रहे। कुछ तो महाराज जी आए गए होंगे, बालक अवस्था थी ही, 16 वर्ष की अवस्था। आगे जाकर देखा कि एक कोई छोटी सी कुटी है घने जंगल के बीच में। कुटी का छोटा सा कमरा और कमरे के सामने 2-4 खंभे के ऊपर हल्का सा बरामदा, इतलाई है। तो जा करके वहां बैठ गए छोटे से बरामदे में। वो एक योगी की कुटी थी, एक महान योगी की कुटी थी। इसको सिद्धियां प्राप्त थी, अणिमा गरिमा इत्यादि। योग दर्शन में सिद्धियों का वर्णन आया है कि योगियों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो उस योगी ने जब देखा कि बाहर पे बैठा हुआ योगी अंदर था, तो बाहर आया। और योग में अहंकार तब तक रहता है जब तक उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती है। अहंकार कई प्रकार का है। एक प्रकट अहंकार जो समस्त जीवों को होता है, एक सूक्ष्म अहंकार होता है। तो सूक्ष्म अहंकार सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम अवस्था तक पहुंचता है, यानी योग की पराकाष्ठा तक सूक्ष्म अहंकार रहता है। वो नष्ट नहीं होता है। वो नष्ट होता है भगवत प्राप्ति के पश्चात, जब किसी योगी संत की कृपा से इस साधक योगी की माया समाप्त हो जाती है, दीक्षा विद्या युक्त अंतःकरण रहता है, तब वो सूक्ष्म अहंकार समाप्त होता है। लेकिन वो सूक्ष्म अहंकार प्रत्येक योगी में रहता है कि मेरे पास सिद्धि है, मैं संसार को प्रभावित कर सकता हूं। तो उस योगी ने देखा कि एक बालक आकर के मेरी कुटिया सामने बैठ गया। बाहर निकला, पूछा कौन हो? मैंने कहा तुम्हारे बाप, योर फादर। योगी को थोड़ा सा कुछ इरिटेशन हुआ, मेरे बाप। उसका जो अहंकार था वो कुछ प्रज्वलित हुआ। हमसे बड़ा कौन हो सकता है? तो उसने ऐसे किया। जब ऐसे किया तो एक बृहद पानी की धारा प्रभावित हुई, जिसमें कि हाथी भी डूब जाए, हाथी को भी बहा ले जाए, इतनी तेज करंट महाराज के ऊपर फेंका। महाराज ने मुस्कुरा दिया। विश्व में ऐसा कोई नहीं है कि जो इस प्रकार बैठा रहे इस इतने तेज करंट के अंदर, पानी करंट के अंदर, पानी की धारा के अंदर। उसने फिर अपनी शुद्धि का प्रदर्शन किया और सिंह, व्याघ्र, फियर्स एनिमल्स चारों तरफ से आए और शोर करते हुए, जैसे कोई अटैक करता है, आक्रमण करता है, ऐसे दौड़े महाराज जी के ऊपर। महाराज ने फिर मुस्कुरा दिया, जैसे कोई बच्चा खिलवाड़ कर रहा हो। उसको और आश्चर्य हुआ इस योगी को। फिर वो अपनी सिद्धि से
छोटे से बड़ा हो गया। जैसे कोई 100 फुट का आदमी होता है। अब सोचो, छोटा 6 फुट का आदमी और 100 फुट का आदमी इतना लंबा चौड़ा भयानक लगता होगा। बैठ जा। ये क्या जोकरी कर रहा है? मैंने कहा बैठ जा, तो स्वभावतः वो छोटा बन गया। उसकी सिद्धि जो लगा, मेरी सिद्धि जो है अब कोई कार्य नहीं कर गया। कुटिया में गया, बहुत चिंता हुई कि मैं इस पूरे प्रांत का प्रसिद्ध योगी हूं। सायंकाल हो गई थी, रात्रि होने को थी। इसके अंदर में वो साधना कर रहा था, योगाभ्यास। उसके गुरु हमारे पास कहीं पर थे, तो उसने अपने योग बल से समाधिस्थ होकर के, उसको टेलीपैथी कहते इंग्लिश में, अपने गुरु को कांटेक्ट किया और कहा कि गुरुजी, एक बालक मेरे कुटिया पर आया है। गुरुजी ने कहा, देखो वो जो बालक है वो बालक नहीं है, वो हमारे भी गुरु हैं, वो परम गुरु हैं। तूने बहुत बड़ी गलती की है, अपना अहंकार दिखाया, जाकर क्षमा मांगो आंसू पूर्वक, और जो कहे वैसा करो। अंदर बैठा हुआ अपने कुटिया के अंदर वो योगी, उसका अहंकार अब शमित हो गया था। पश्चाताप की भावना जागृत हुई, क्योंकि उसका हृदय शुद्ध तो था ही। ये तो सात्विक सिद्धियां होती हैं। हृदय शुद्ध था, योगाभ्यास से भरपूर किया था। पश्चाताप की भावना जागृत हुई और फिर महाराज के सामने आकर के चरणों पर गिर गया। कहा कि प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं तो अज्ञानी हूं, बालक हूं, हमको क्षमा कर दीजिए। हमारे गुरु का आदेश है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। अब मैं आपका हूं, आपका दास हूं, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। महाराज जी को प्रसन्नता हुई। एक शुद्धात्मा, छोटा सा अहंकार का बीज था, वो शमित हो गया है। महाराज ने कहा, देखो तुमने इतना योगाभ्यास किया, सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन अहंकार, सूक्ष्म अहंकार वश कभी अपने आप को श्यामा शाम को समर्पित नहीं किया। इसलिए अब तुम कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण भक्ति। तो उसने कहा कि प्रभु मैं फिर क्या करूं? महाराज ने कुछ बताया उसको, इस प्रकार साधना करो, संक्षेप में समझा लिया। इस प्रकार नाम लो, ऐसे ध्यान करो और वृंदावन चले जाओ, जाके ब्रजवास करो। उनके जैसी आपकी आज्ञा, उस कुटिया छोड़ वृंदावन चले जा रहे हैं, यहाँ जाऊंगा। महाराज ने कहा, देखो लेकिन एक शर्त है, यहां से वृंदावन को तुम जाओ, लेकिन वृंदावन की सीमा के पहले ही अगर तुम्हें श्री कृष्ण नहीं मिले तो वृंदावन में प्रवेश मत करना। रो करके आंसू बहाना, श्री कृष्ण दर्शन दो हमको। एक पतित बालक आपके धाम में आया है, हमको दर्शन दो। इस प्रकार के भाव से तुम फिर वृंदावन प्रवेश करना और हर समय श्याम सुंदर के विरह में रहना, जब तक कि वो तुम्हारे सामने नहीं आ जाए। इस प्रकार उसको आदेश दे करके महाराज जी फिर आए गए। उन्होंने बताया कि उस समय जंगलों में महाराज जी अपने उस
उसी अवस्था में, समाधि की अवस्था में जाकर समाधि की अवस्था में उच्चारण कर रहे थे। आगे और गए, जंगलों में चलते रहे, चरभंग आश्रम पहुंचे। चरभंग आश्रम में उस समय एक भक्तियुक्त तपस्या कर रहा था। जंगलों के बीच थोड़ा सा कुछ कभी खा लिया और दिन रात अपने प्रीतम श्याम सुंदर के आगमन की प्रतीक्षा में आंसू बहाते हुए जीवन व्यतीत कर रहा था। आज वहां पर गए, दूर खड़े रहे थोड़ा और देखते रहे उस भक्त की भावनाओं को। वो उसके अंदर गोपी भाव की भावना थी। अपने को वो ब्रज की गोपी समझ करके अपने प्रीतम श्री कृष्ण की उपासना करता था। तो इस भक्त ने सोचा कि अगर प्रीतम श्याम सुंदर आ जाएंगे और उनको ऐसे मैले कुचले देखेंगे, बाल उलझे हुए हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। उनके प्रेयसी कैसे फूहड़ है। तो उसके बाद टूटा सा कंघा रखा हुआ था, कंघा। कभी अपने कंघे से दाढ़ी को थोड़ा संभाले, ठीक करे, कभी अपने बाल को बना ले। एक शीशे का टुकड़ा छोटा सा था, कोई देखे हाँ ठीक तो है, प्रेजेंटेबल है, श्री कृष्ण आ जाएंगे तो थोड़ा सा बस अपना ठीक कर ले, हाँ ठीक तो है ना, ठीक। जो उसको सुविधा थी उस समय, छोटा सा टूटा कंघा, टूटा शीशा, भले चले बस जो भी थे। हमारे प्रियतम आते होंगे इसी रास्ते से, देखता रहे ये रास्ता बाहर से जाता है कुटिया से, इस रास्ते से आएंगे। महाराज उसके इस क्रियाकलाप को बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से देख रहे हैं दूर से। वो भक्त हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण कहते हुए अर्धबेहोश अवस्था में कृष्ण कृष्ण कहता हुआ उनको गिर गया। फिर होश आया, देखा महाराज जी पहुंच चुके थे वहां पर। जब महाराज जी को देखा, उसको इतना उल्लास हुआ, इतनी खुशी हुई कि महाराज जी के चरणों से लिपट गया। लेकिन समझ नहीं पाया कैसा क्यों हो रहा है। मैंने पूछा, उठो उठो उठो, तुम एक कंघा लेके अपना क्यों संभालते रहते हो क्या? मैंने ऐसे ही कैजुअली पूछा। उसने कहा कि आप जानते हो, देखिए यहां पर एक समझने की बात है, उसका हृदय शुद्ध था, भगवत प्राप्ति में थोड़ी सी कमी रह गई थी। महाराज जी वहां पहुंचते हैं, महाराज जी के दिव्य शरीर को देखता है, लेकिन उस दिव्य शरीर की दिव्यता को नहीं देख पाता। लेकिन अपनी उस स्थिति के अनुसार जितना उसका हृदय शुद्ध है, उतना ही अधिक वो महाराज जी में आकर्षण का अनुभव कर रहा है। जितना इसका हृदय शुद्ध होगा, उतना उसको आकर्षण महाराज जी में अपने आप दिखाई पड़ेगा। यह स्वाभाविक है। तो वो उसको ऐसा लगा जैसे कि भगवान ही आ गए हैं, लेकिन ये भगवान ही हैं, क्योंकि वो अभी तो साधना अवस्था में था, तो पूरा नहीं पहचाना। लेकिन फिर भी उसको इतना हमारा से प्यार हुआ, आकर्षण हुआ कि वो पुनः बेहोश हो गया। आज उसको उठाया। उसके पश्चात क्या हुआ हम लोग अनुमान कर सकते हैं कि महाराज ने उस पर कृपा की होगी और उसको दर्शन हुआ होगा। हम लोग गाते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन्हें गोविंद देव लखाए। और यहाँ पर गुरु और गोविंद एक ही हैं।
वही गुरु हैं, वही गोविंद हैं। तो उसने जिसको देखा, जब महाराज जी के पास उसकी माया निवृत्ति हुई तो कहा, अरे हमारे प्रीतम श्याम सुंदर, दौड़ के चिपट गया अपने प्रीतम से। ये दो घटनाएं उस समय की है जब महाराज जी चित्रकूट से और सर्वंग आश्रम तक पैदल गए थे। महाराज जी ने अपने श्रीमुख से कभी कभी घटना वर्णन किया था, इसलिए हम लोग जानते हैं। अब इसके आगे क्या हुआ, ये प्रसंग मैं आपको पुनः कल बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा महाराज जी की जो उस समय समाधि की अवस्था थी, वो क्या अवस्था थी, ये भी आपको समझाएंगे। बोलो श्यामा श्याम की, जगत गुरु कृपाल महाप्रभु जी की, अनंत मंडलाचार्य की, मनगढ़ धाम की जय श्री